दुनिया में कोई भी चीज़ की अधिकता हमारे लिए हानिकारक होती है। जैसे कि अधिक भोजन लेने से हमारे शरीर में कई बीमारियां पैदा होती हैं। वैसे ही अगर आप अपने जीवन में अच्छा स्वभाव रखते हैं और उनमें भी अधिकता करते हैं तो आपका अच्छा स्वभाव ही आपके लिए एक समस्या बन जाता है। इसलिए अपना स्वभाव अच्छा रखें, लेकिन लोगों को अपने दयालु और अच्छे स्वभाव का फायदा ना उठाने दें। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दुष्ट या बुरे स्वभाव के हो जाइए, लेकिन सही और गलत, जरूरी और फालतू बातों में अंतर करना भी सीखिए। जीवन में ना कहना भी सीखिए। कई इंसान ऐसे भी होते हैं जो सबको हाँ में हाँ ही जवाब देते हैं, यानी कि वो किसी को भी छोटा हो या बड़ा हो उसे ना ही नहीं कह पाते, जिसकी वजह से लोग आपका फायदा उठाते हैं कि ये इंसान बेवकूफ है। हम दूसरे लोगों के कहने मानते हैं, दूसरों के काम करते हैं क्योंकि हमें ना कहना नहीं आता, जिससे लोग हमें कमजोर समझते हैं कि ये इंसान मेरा कहना करेगा, यानी कि वो हमें अपना गुलाम समझने लगते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि आप सभी लोगों से सिर्फ ना में ही जवाब दें, बल्कि खुद से अपने दिल से भी एक बार जरूर पूछिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। आपके लिए लोगों का प्यार, लोगों की तारीफ ज्यादा मायने रखती है या फिर अपनी खुशी या अपनी शांति। अगर आप किसी का काम करने से नाखुश है तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप उस इंसान से ना करें, और उस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है, सम्मान मिलता है तो जरूर उस काम को करें। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं है, ना ही आप खुश है और आप ना कह दे। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि सामने वाला निराश हो जाएगा, प्यार नहीं करेगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा कभी नहीं होगा, और कि आप कभी भी लोगों को हमेशा खुश नहीं रख सकते। हम ना इसीलिए बोल नहीं पाते क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी दोस्ती में, हमारे रिश्तों में प्यार बना रहे, हमारा सम्मान हो, हमारे रिश्ते में कोई दरार ना आए, हमारे ना कहने से किसी का दिल ना दुखे। लेकिन कभी ना बोलकर भी देखिए, आपको दूसरे के असली चेहरे नजर आएंगे कि ये लोग कैसे हैं। यानी कि जब तक आप उनके लिए काम करते हैं तब तक आप उनके लिए अच्छे हैं, और जैसे ही आपने ना कहना शुरू कर दिया तो लोग आपसे रिश्ता ही तोड़ देंगे, यानी कि हमारे अगले काम को भूल जाते हैं। इसलिए हाँ में हाँ मत मिलाए, वरना आप बाद में अधिक दुखी होंगे। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। आपके विचार ही आपकी शक्ति है। जैसा आप विचार रखते हैं आप भी वैसा बन जाते हैं, क्योंकि विचार एक बड़ी शक्ति है। आपके विचार आपकी शक्ति तब बनते हैं जब आपके विचार सकारात्मक हो, यानी कि आपके नकारात्मक विचार आपकी कमजोरी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। अगर आप 18 साल के लड़के हैं और किसी दुर्घटना में आपका कोई पैर कट जाता है, कोई हाथ कट जाता है, तो लोग बस अपने आप को कोसते रहते हैं, भगवान को दोष देते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि वो नकारात्मक सोच विचार रखते हैं। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, अभी मेरा एक हाथ या एक पैर तो सही सलामत है, भगवान का शुक्रिया है कि मेरे दोनों हाथ या दोनों पैर नहीं कट गए, अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसे विचार ही जिंदगी में तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमेशा सकारात्मक विचार ही रखें। ये आपको एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्रदान करेंगे। आपके चेहरे पर ग्लो होगा, जबकि नकारात्मक विचार से आपका मन विचलित होगा और आप उदासी महसूस करेंगे। दूसरों के काम अपने सर पर मत ले। अगर आप सभी के काम अपने सर पर लेते हैं तो लोग आपको बार बार तंग करेंगे कि भाई मेरा ये काम कर दो, और आप चारों ओर से लोगों के काम से दबे हुए होंगे।
यानी कि आपके दोस्त भी उनका काम आपको करने के लिए कहेंगे, आपके साथी, आपके कर्मचारी आपका फायदा उठाएंगे और ऐसे ही आप सभी का काम करते हैं, लेकिन ये आपका भोलापन नहीं बल्कि आपकी मूर्खता है। दूसरे के काम करके आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको दूसरे के काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। जब वो काम कर सकते हैं फिर भी आप उनका काम करते हैं तो ये बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। कर्म कभी भी ना छोड़े। जीवन में चाहे कितनी भी कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन एक इंसान को अपना कर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारी पहचान है, कर्म ही हमारा सब कुछ है। जिस प्रकार सूर्य, चंद्र, प्रकृति अपना कर्म नहीं छोड़ते, वैसे ही हमें भी आपका कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। मान ले कि सूर्य उगना छोड़ दे तो क्या होगा? आप एक कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा? सभी और अंधेरा छा जाएगा। उसी प्रकार अगर हम भी अपना कर्म छोड़ देंगे तो हमारे जीवन में भी अंधेरा छा जाएगा, यानी कि हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छाई के साथ लोगों की नीयत पहचाने। इंसान दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो हमें दिखाई देते हैं और एक वो जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वही उसका असली चेहरा होता है। यानी कि इंसान के दो चेहरे होते हैं, इसलिए किसी भी इंसान की अच्छाई के साथ साथ उस इंसान की नीयत भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान हर एक इंसान में अच्छाई ढूंढता है तो ये अच्छी बात है, चाहे वो इंसान कितना बुरा ही क्यों न हो। तो वो इंसान एक नेकदिल इंसान है, लेकिन आपने भूलकर भी अपशब्द नहीं कहे और कहने भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे में लोग आपसे मुंह देखा व्यवहार करते हैं। यानी कि लोगों को स्वभाव या नेकदिल से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी तरह अपना काम निकालने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। खुद को परेशानी में डालने से भी नहीं डरते।